हेलो एवरीवन, मैं हेमंत साहू फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नर्सिंग केंद्र पर। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीडी पोर्टल के बारे में। एनसीडी पोर्टल्स जो सब सेंटर लेवल पे और पीएससी लेवल पे, सीएससी लेवल पे हर जगह आपके लिए काम करने वाला होता है। इस पोर्टल के माध्यम से हम पेशेंट की सारी डिटेल्स इसमें ऐड करते हैं। एनसीडी से संबंधित जो भी क्यूरी हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसमें हम कैसे एंट्री करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो के बाद में आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल तरीके से इसमें एनसीडी की एंट्री करेंगे। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर और देखते हैं कि एनसीडी की एंट्री हम कैसे करते हैं। पर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से लेकर नई चैनल पे हम सीएचओ और नर्सिंग रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है उसे हम आप तक पहुंचाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एनसीडी पोर्टल में डाटा एंट्री करने के लिए हमें ज़रूरी है एनसीडी एप्लीकेशन की। तो एनसीडी ऐप जैसे हम इसमें टाइप करते हैं, यहाँ पे हमें इस टाइप का ये वाला लोगो यहाँ शो होने लगता है और हम यहाँ इसको डाउनलोड कर लेते हैं। CPHC ये वाला हम कर लेते हैं और हम इसको ओपन करते हैं। जब हम इसे यहाँ ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे खुलना चालू होता है। तो ये आपका है कि डिवाइस का जो टाइम है वो आपका सही है। आप कहीं पे करेक्ट पे क्लिक करते हैं और अपना यहाँ पे पिन इसमें इंटर करते हैं। हमने मेरा पिन यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, इसलिए हम सीधा अपना पिन इसमें डालकर हम इसमें इंटर कर देते हैं। सर्च बार जो इसमें दिख रहा है, इस सर्च बार की मदद से हम किसी व्यक्ति को यहाँ पे सर्च करके उसकी जो भी डाटा एंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ बोल के भी उसको सर्च कर सकते हैं और या फिर आप इसमें सर्च वाले इस पर क्लिक करें और इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप कोई नई फैमिली ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ इस वाले कॉलम पे जाकर नई फैमिली इसमें ऐड करेंगे। ये आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और आशा फॉर्मेट वाले कॉलम से ये आप यहाँ से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, इसके बाद में हम समझ लेते हैं इसके अदर इंटरफेयर की। इंटरफेयर्स में हम देखते हैं कि ये जो सिंक वाला एक यहाँ पे दिख रहा है, दो एरो जो इसमें दिख रहे हैं, इस एरो का मतलब होता है उसके ग्रीन कलर का एक निशान दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका जो भी डाटा है वो सब सिंक्रोनाइज हो चुका है, आपका कोई भी पेंडिंग नहीं है। इसके बाद में आपका एक यहाँ पे बोर्ड टाइप का दिख रहा है। इस बोर्ड में आपके कुछ मैसेज रहते हैं कि आपके कितने पेशेंट्स जो हैं वो नोटिफिकेशन है, या फिर जो नए पेशेंट्स आपके जो भी स्क्रीनिंग की जिनकी डेट आ चुकी है वो है। इसके बाद हम देखते हैं 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे करेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस में खुला दिखेगा। डैशबोर्ड, एनसीडी परफॉर्मेंस, सिंक डाटा, सब सेंटर प्रोफाइल, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्री समरी, सेटिंग और ICE गाइडलाइन, ये सब इसमें आपको दिखेंगे। तो हम सबसे पहले इन सब को एक एक करके समझ लेते हैं किसी के अंदर क्या इसमें शो होता है। तो हम इसमें सबसे पहले क्लिक करते हैं डैशबोर्ड वाले, क्योंकि डैशबोर्ड वाला ऑप्शन पे हम क्या शो हो रहा है। तो हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार के नंबर्स आपको शो होना चालू हो जाएंगे। अब ये नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टारगेट पॉपुलेशन, टारगेट आपका। दूसरा इसमें आपको दिख रहा होगा एनरोलमेंट। तीसरा फर्स्ट स्क्रीनिंग और स्क्रीन, इसके बाद में है अदर्स जो भी है। तो सबसे पहले हम आपको समझ आते हैं कि टारगेट क्या होता है। टारगेट का मतलब होता है 20+ वाले जो कैंडिडेट हैं वो आपके लिए कितने हैं। जैसे एक सब सेंटर में 5000 की पॉपुलेशन होती है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से 1000 पे 400 लोग माने जाते हैं। तो हमारे जो 5000 के समथिंग यदि पॉपुलेशन है तो हमारा 1800-1900 के समथिंग टारगेट पॉपुलेशन उसमें आएगी। इसके बाद में जो कुछ दूसरा जो कॉलम में दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले कॉलम में एनरोलमेंट, एक CBF फॉर्म होता है जो आशा द्वारा भरा जाता है, उसके बाद में ANM द्वारा इस पर चढ़ा दिया जाता है। तो वो जो हम जितने भी CBF फॉर्म इसमें एंट्री हो जाती है वो यहाँ पे शो होने लगते हैं जो एनरोल्ड वाले कॉलम में है। इसके बाद में कोई CHO यदि स्क्रीनिंग कर लेता है तो वो स्क्रीनिंग जो आपकी वो यहाँ पे शो होने लगती है। इसमें 2 प्रकार के शो इसलिए हो रहे हैं कि कुछ पार्शियल मतलब यदि आपने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की है या नहीं की है,
तो उसकी वजह से वो अनकम्प्लीट दिख रहा है, इसलिए इसको पार्शियल दिख रहा है। और ऑल डिसीज़ की स्क्रीन यदि आपने कर ली है तो वो आपकी 112 जो है वो इसमें दिख रही है। रीस्क्रीन, यदि कोई व्यक्ति आपने फिर से रीस्क्रीन किया हुआ है तो वो उस यहाँ पे दिखता है। तो हमने 0 किया हुआ है तो वो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद में आपने कितने पेशेंट्स को रेफ़र किया हुआ है वो आपका डाटा यहाँ पे शो होता है। तो यदि आपने रेफ़र किया है तो वो आपको अकॉर्डिंग टू सेंटर आप यहाँ देखिएगा, आपने अर्ली डिटेक्शन किया हुआ है, PSC लेवल पे रेफ़र किया है, हाई फैसिलिटी पे रेफ़र किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद में जो आपने स्क्रीनिंग करें उसमें से जो पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं, लाइक हाइपरटेंशन के पॉजिटिव निकले हैं, डायबिटीज़ के पॉजिटिव निकले हैं, तो वो आपके यहाँ पे शो होने लगते हैं। इसके बाद में फॉलोअप के पेशेंट्स कितने आपके पास में आ रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे जो 0 दिख रहा है वो यहाँ पे दिखने लगता है। इसके बाद में यदि हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे अदर डाटा इसमें दिखना चालू हो जाता है। इस डाटा में आप यहाँ देखेंगे डिसीज़, फर्स्ट स्क्रीनिंग, रीस्क्रीनिंग, रेफर्ड आपने किया है, अंडर ट्रीटमेंट है और फॉलो। जो ऊपर जो दिख रहा था पूरा वो सब टोटल ऑल डिसीज़ का टोटल दिख रहा था, अब यहाँ डिसीज़ वाइज दिखने लगेगा। जैसे यदि हाइपरटेंशन का कोई पेशेंट है उसमें फर्स्ट स्क्रीनिंग कितनी हो गई है, रीस्क्रीनिंग किया है कि नहीं किया है, आपने रेफ़र कितने किया हुआ है, अंडर ट्रीटमेंट कितने हैं और फॉलोअप कितने हैं वो आपको यहाँ पे शो होने लगा। सेम इसी प्रकार से डायबिटीज़ वाले हो गए और यहाँ पे ओरल स्क्रीनिंग यदि की है तो वो यहाँ पे ओरल स्क्रीनिंग वाले पेशेंट्स यहाँ पे शो होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद हम नीचे से थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स का, कि कोई ब्रेस्ट कैंसर का कोई स्क्रीनिंग आपने की है, मतलब जो लेडीज स्क्रीन पर स्क्रीनिंग की है तो वो आपको यहाँ देखेगा। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की है तो आपको यहाँ देखेगा। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग है वो सब सेंटर लेवल पे नहीं होती है, उसके लिए भी आप है तो यदि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है कि तो नीचे दी आपने लाइन दी ना तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अदरवाइज इसको आप हायर फैसिलिटी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये डाटा जो आपको दिख रहा है वो यहाँ हो गया। अब हम फिर से रिपीट करके चलते हैं 3 डॉट की तरफ और फिर से 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं कि 3 डॉट के अंदर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा रहेगा। तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे फिर से क्लिक करते हैं। जैसे 3 डॉट पे हम क्लिक करते हैं सिंक स्टेटस, हमारा दूसरा ऑप्शन कौन सा दिखता है, सिंक स्टेटस का ये वाला। तो हम सिंक स्टेटस पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे जितनी भी डाटा इसमें हमने इनरोल किया था उसको हमने सिंक्रोनाइज में डाल दिया। तो सिंक्रोनाइज की जब हम डाटा इसमें डाल देते हैं तो हमें यहाँ पे शो होने लगता है कि इतना आपने जो डाटा स्क्रीन की थी उसको सिंक्रोनाइज कर दिया है, वो सक्सेसफुली आपका सिंक्रोनाइज हो गया और वो आपका पोर्टल पे दिखने लगता है कि ठीक है। इसके बाद में हम जब फिर 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो हम अब की बार जो क्लिक करते हैं वो हम करते हैं सब सेंटर प्रोफाइल पे, मतलब आपकी सब सेंटर की प्रोफाइल क्या है। तो हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से इंटरफेयर हमें देखने को मिलता है। इसमें हमें जब देखने मिलता है इसमें देखने मिलता है CHO का नाम, कि आपकी जो सब सेंटर है उसमें CHO का नाम हुआ है, उसका जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा दिया हुआ है, आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा लगता है, PSC कौन सी लगती है और आपके सब सेंटर का नाम क्या है। तो ये बेसिक डिटेल आपके सब सेंटर की हो गई है। इसके बाद यदि हम नीचे उसमें इसको नीचे की तरफ जाते हैं तो आपके जो भी सब सेंटर्स होते हैं उस सब सेंटर्स के सभी गांव भी आपके यहाँ पे शो होने लगते हैं कि ये कौन कौन से गांव आपके हैं, उनकी कितनी पॉपुलेशंस है सभी गांव की, और कोई अप्रूवल आपका हो चुका है और नहीं हो चुका। यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहें तो ये जो पेंसिल का निशान दिख रहा है इस पेंसिल के निशान पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन खुल जाता है, जिससे हमारा गांव जो था वो गांव का नाम इसमें आ जाएगा यहाँ पे। और यदि कुछ पॉपुलेशन है उसमें कम ज़्यादा आपके करना है तो आप यहाँ पे पॉपुलेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको ऐड बटन को दबा के इसको उसमें ऐड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी इसके प्रोफाइल में जो भी है वो कुछ गाँव मिसिंग है तो आप क्या करें, ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड बटन पर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर गांव सिलेक्ट करना प्रोफाइल हो गया। इसके बाद हम जब नीचे जाते हैं तो रजिस्टर समरी इसमें आप एक बार देख लेते हैं तो ये जितने भी आपने रजिस्टर कर रखे हैं उनकी पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे आ जाती है।
उसके बाद फिर हम 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो सेटिंग्स में भी सेम आपकी ट्रेनिंग आपने ली है या नहीं ली है उसके लिए आपको पूछता है। यदि आपने एस ट्रेनिंग ली तो आप यस करें और नहीं तो नो करके ओके कर दें, आपके लिए क्लियर हो जाती है। फिर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, आईसी गाइडलाइन की तरफ देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे आपको PDF मिल जाएंगे, यदि आप उसको पढ़ना चाहें तो उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। गाइडलाइन के बाद में इसमें दूसरी भी ICE जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो आप यहाँ पे जाके ये वाली PDF डाउनलोड करके आपको उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हाइपरटेंशन की PDF मिल जाएगी, डायबिटीज़ की PDF मिल जाएगी, ओरल कैंसर से संबंधित आपकी PDF मिल जाएगी, ब्रेस्ट कैंसर से मिल जाएगी, सर्वाइकल कैंसर से संबंधित इसमें PDF मिल जाती हैं। तो बेसिक जो भी आपको इसमें पढ़ना चाहें आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद में हम फिर चलते हैं लैंग्वेज की तरफ। तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको लैंग्वेज लगती है, आपको लगता है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश आप उस करके इसको ओके करेंगे तो आपका आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में हम लॉग आउट नीचे बटन रहता है, हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड में हम जैसे चाहते हैं तो हम यहाँ पे वापस से आ जाते हैं। जब डैशबोर्ड में देखते हैं तो ये जो भी आपका है टोटल आपकी पॉपुलेशन कितनी है तो आपको दिख जाएगी। टारगेट पॉपुलेशन कितनी है, एनरोलमेंट आपने कितने कर रखे हैं, एनरोलमेंट 30+ वाले कितने हैं, फुल स्क्रीन जो हमने देखा था वो सब यहाँ पर डालना आपको मालूम पड़ जाता है। अब यदि किसी आपको नई एंट्री करना है तो आप जाएंगे आशा फॉर्मेट पे। कहाँ जाएंगे? आशा फॉर्मेट पे। ये जो ऊपर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इस वाला, ये आपको आशा फॉर्मेट है। इस पे अभी हम क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम से सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च करें और नई फैमिली ऐड करना चाहते हो यहाँ ऐड करें। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि हम नाम से सर्च करके कैसे उसको स्क्रीनिंग करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर डाला माया या मलखान करके, जैसे इसमें डाला मलखान, तो हमारे यहाँ मलखान हमने जैसे सर्च की तो हमें बहुत सारे मलखान इसमें आ जाएंगे। मतलब जो भी हमारे मलखान इसमें इंटर होंगे, इंटर मतलब जो हमने जो भी 1500-1600 जो हमारे इंटर हैं ना पहले से चढ़े हुए हैं वो उसमें जो मलखान होंगे वो आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। तो आप कौन से मलखान के बारे में बात करना चाहते हैं, एंट्री करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। तो हमने देख लिया कि मलखान हरिजन की हम इसमें एंट्री करके एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ पे स्क्रीन पे उसको क्लिक करेंगे। स्क्रीन बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हम पहले इसकी फैमिली हिस्ट्री पे भी देख सकते हैं कि ये इसकी फैमिली में कौन सा कॉलम है। तो हम यहाँ फैमिली वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हम यहाँ पे डिटेल इसकी मिल जाएगी। मलखान इसका नाम है, सरनेम इसका हरिजन है, मेल कैटेगरी का है, मैरिड स्टेटस मेरिड है, डेट ऑफ बर्थ इसकी आ गई, एज इसकी आ गई, मोबाइल नंबर दिया इसने दिया नहीं है, स्कूल की प्राइमरी स्कूल की इसकी एजुकेशन है और ये ऑनर हो गया। और अदर डिटेल्स भी आपको नीचे इसकी मिल जाएगा। तो ये इसकी हो गया प्रोफाइल। अब स्क्रीनिंग वाले कॉलम पे जाते हैं। हम स्क्रीनिंग पे जब कॉलम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए सी बैक आपका कंप्लीट दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए आप सी बैक कंप्लीट मतलब जो भी पुरानी जो भी डिटेल है ना सी बैक फॉर्म की वो इसमें आपकी कंप्लीट है। अब हम इसकी स्क्रीनिंग करेंगे पर्सनल एग्जामिनेशन वाली। इस वाले पर्सनल एग्जामिनेशन की हम क्लिक करेंगे इस पर और इसकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। जैसे आपने इस पर क्लिक करा आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपसे डेट मांगता है, ये आपसे डेट मांगता है। तो हम डेट इसकी एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे इसकी सेंटीमीटर में हाइट इसमें करेंगे, इसकी वेट इसमें एंटर करेंगे, इसमें BMI ऑटोमेटिक इसका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो एक एक करके हम इसको एंट्री करते हैं। हमने डेट इसमें सिलेक्ट करनी है। जब डेट इसमें सिलेक्ट किया तो ये 9 फरवरी की इसमें डेट दिखाया तो हमने इस पर ओके कर दिया। ओके दबाने के बाद में यहाँ पे डेट आपकी यहाँ पे शो होने लगी। आप देखिए यहाँ पे डेट इसकी शो होने लगी। अब हाइट इसकी हमें पता थी कि इसकी हाइट है 156 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे हाइट आएगी सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर में हाइट देख लेते हैं। इसके बाद जो वेट देखें तो ये लगभग 50 किलो का वेट का है। तो इसके बाद में ऑटोमेटिक BMI यहाँ पे कैलकुलेट होके यहाँ पे दिखना लगा कि इसका BMI इतना है। ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब हम इस पर सेव बटन पे इस पर क्लिक कर रहे हैं।
जैसे हमने सेव बटन पर क्लिक किया, इसकी पर्सनल एग्जामिनेशन डिटेल की जो थी वो कंप्लीट होगी। अब हम करते हैं पर्सनल हिस्ट्री पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम पर्सनल हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं पर्सनल हिस्ट्री वाले कॉलम पे। जब हम पर्सनल हिस्ट्री के कॉलम पे करते हैं तो ये हमसे पूछता है डाटा की एक चीज़ की, इसमें डाटा पूरा पूछा जाता है कि ये हाइपरटेंशन है या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, हार्ट डिसीज़ है या नहीं है पुरानी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बंदे को डायबिटीज़ हमने स्क्रीन करी थी, उसमें नहीं है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, डायबिटीज़ की कोई नहीं है, हार्ट डिसीज़ की कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं रही है, स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री नहीं रही, किडनी फेलियर की कोई हिस्ट्री नहीं रही है, नॉन हीलिंग वुंड की कोई हिस्ट्री नहीं रही है, COPD से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, अस्थमा से भी कोई संबंधित नहीं रही, ओरल कैंसर की इसको कोई कंप्लेंट नहीं रही है, और यदि कोई भी स्पेसिफिक रही है तो वो भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसकी जो भी डिटेल थी वो एक एक करके यहाँ पे पूरी इसमें डाल दी, और लास्ट में हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये सेव बटन पर हमने यहाँ पे क्लिक करा तो ये हमारी यहाँ पे पर्सनल हिस्ट्री जो थी इसकी कंप्लीट हो गई। अब हम बढ़ते हैं हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करने के लिए हम यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हम यहाँ पे लेके आता है कि इसकी आप डेट पहले सिलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे डेट वाले कॉलम में जाकर यहाँ से इसकी डेट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जब डेट सिलेक्ट करते हैं तो हम चूँकि 2 फरवरी 9 वाली हमने डेट सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे हमने फरवरी 2 वाली डेट इसमें सिलेक्ट कर ली। इसके बाद में पूछता है कि इसका सिस्टोलिक BP कितना रहा, तो हमने इसका BP देखा था तो ये हमें 124 मिला था, तो हमने वो उसमें एंट्री कर दी। उसके बाद उसका डायस्टोलिक कितना मिला था, तो हमने देखा था कि इसका डायस्टोलिक हमें 78 मिला था, तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके बाद में इसकी पल्स रेट कितनी आई थी, तो 88 इसकी पल्स रेट आई थी, वो इसमें हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में करंट अंडर ट्रीटमेंट है या नहीं, तो इसमें नो आया था। रेफ़र की ज़रूरत है तो नो, इसमें रेफ़र की ज़रूरत नहीं है। यदि आप रेफ़र करना चाहते थे तो यहाँ यदि आप यहाँ पे एस करते तो भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता कि आपका पेशेंट कहाँ पे रेफ़र होगा। ठीक है, PSC CSC डिस्ट्रिक्ट के अदर में, पर बेसिकली जो भी रहता है हाईएस्ट एंट्री आपको PSC लेवल पे, यदि आप सब सेंटर पे काम कर रहे हैं तो आपको PSC लेवल पे रेफ़र करना चाहिए या फिर मैक्सिमम CSC लेवल पे रेफ़र करना चाहिए। तो हमने चूँकि इसको रेफ़र नहीं किया है तो ये हमारा कॉलम यहाँ पे ब्लैंक हो गया। यदि कोई रिमार्क आपका है तो उसको डाल दिया, अदरवाइज आप यहाँ पे सेव एंड फिनिश पे आपका कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपका हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग पे कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग आपको कैसे करना है। तो डायबिटीज़ वाले कॉलम पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो सबसे पहले आपसे ये डेट मांगेगा। डेट आपने यहाँ पे क्लियर कर दी। आपने ब्लड शुगर उसका चेक किया तो हमारा ब्लड शुगर 102 आया, हमने वो कर दी। इस पर HbA1c की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डायबिटीज़ फॉर अर्ली डिटेक्शन के लिए उसमें नो है और रेफ़र की ज़रूरत है, तो आप रेफ़र की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि यदि आप रेफ़र करेंगे तो आपसे PSC CSC पूछेगा, तो हमने ये सब इसमें ऐड कर दिया और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये डायबिटीज़ का भी होगा। सेम अब आ गया ओरल कैंसर का। तो ओरल कैंसर की हम स्क्रीन करेंगे तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपसे पूछता है कि डेट आपकी इसमें कौन सी, हमने 9 तारीख की डेट इसमें डाल दी। किसी प्रकार की इशू रहे, यदि रहे होंगे तो फिर आपसे आगे की पूछता है कि यदि आप इन इशू है तो आपको, जैसे आप यहाँ पे एस करोगे तो आपकी ये कॉलम हाईलाइटेड होना चालू हो जाएगा और नो कर दोगे तो ये पूरा हाईलाइटेड होना बंद हो जाएगा। एक बार दिखा देते हैं, देखिए ये आपके यहाँ से कॉलम हाईलाइटेड हो गए। लेकिन यदि आप नो बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये देखिए ये सब छुप गए यहाँ पे। तो ये बेसिकली रहती हैं कि यदि कुछ उसमें कंप्लेंट आते तो अब आपसे आगे की वो पूछता है कि यदि ऐसे तो रेड, जैसे आपने एस पे क्लिक किया यहाँ पे तो आपसे रेड
पैचेस हैं उसमें कि नहीं है, डिफ़िकल्टी आप स्पाइसी फूड में है कि नहीं, उसकी वॉइस कुछ चेंज हुई है, डिफ़िकल्टी ओपन माउथ की कंप्लेन आपकी उसकी है या नहीं है, ये सब चीज़ें पूछता है। अल्सर यदि है तो ये नहीं है, डिफ़िकल्टी टॉलरेंस स्पाइसी फूड खा पाता नहीं खा पाता, कोई वाइट या लाल रंग के कुछ पैचेस बने हैं या नहीं बने हैं, उसकी आवाज़ में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया, वो पूछता है। और यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो ये सब जो भी रहते हैं वो सब हाइड हो जाते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करके देख लेते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं तो विजुअल एग्जामिनेशन के थ्रू आपको बताना होता है कि आपके किस एरियाज में वो सब आए हुए हैं। तो हम यहाँ पे जब कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे जा सकते हैं। यदि कॉम्प्लिकेशन में आपको देखा जाता है तो आप यहाँ पे फ़ोटो खींच के भी उसको बता दें। जैसे आप ये प्लस बटन, इस पे जो ये प्लस का निशान दिया है, जब इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपसे पिक आप उसकी मांगेगा, तो आप दो प्रकार से पिक उसमें अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रीवियस में आपने खींच के रखी है तो आप अपलोड कर दें, अदरवाइज़ आप उसको मोबाइल की जो भी स्क्रीन जो भी आपका कैमरा रहेगा उससे खींच के भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में कोई रेफरेंस रहेगा तो उस पर रेफर वाले में करेंगे, अदरवाइज सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे इसमें फॉरवर्ड जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये मेल पर्सन तक के तो आपने कंप्लीट हो गया। अब यदि फीमेल कैंडिडेट रहेगा तो आपको ये वाले ऑप्शन खुलेंगे, अदरवाइज़ ये मेल कैंडिडेट्स में ये वाले ऑप्शन नहीं खुलेंगे। तो ये वाले हमने यहाँ पे इसलिए नहीं खोला है क्योंकि हमारा पेशेंट जो था वो मलखान था, मलखान मेल पर्सन है, तो उसको बीस्ट एग्जामिनेशन सर्वाइकल एग्जामिनेशन के कॉलम इसमें नहीं खेलेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है ना ये स्क्रीनिंग इसकी हो गई। आप यहाँ पे समरी देख सकते हैं, समरी बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने डाटा इसमें ऐड किया था वो सब यहाँ पर होने लगेगा। और जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये वाला आपका जनरल ऑप्शन इसमें होने लगेगा यदि आपने कुछ जनरल कंडीशन उसमें ऐड किए तो। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कम कर देंगे। तो ये बेसिकली आपका एक बंदे का जो भी फुल स्क्रीनिंग हो चुकी है। फॉलोअप के लिए आपने नेक्स्ट मंथ में उसको बुला सकते हैं, सेम डेट के नेक्स्ट मंथ बुला सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक करके सेव उसमें आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक व्यक्ति का स्क्रीनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से अब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे आशा फॉर्मेट में जाएंगे, जैसे आशा फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरे व्यक्ति की सर्च यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऐड न्यू फैमिली मेम्बर्स में यदि आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो फिर आपको पूरी डिटेल जो भी CPAC फॉर्म की रहती है वो आपको पूरी इसमें भरना पड़ेगा। उसमें जैसे विलेज का नाम उसका भरना पड़ेगा आपको,